Here. Now, second law for addition is polygon law. Polygon law. Let's say you want to add more than two vectors, because triangle law at a time can add only two vectors, because दो वेक्टर उसके साइड बना लेते हैं और थर्ड जो था उसका आंसर था, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो a and b ऐड करना है तो a and b will make the two sides of a triangle, जो आंसर होगा वो ट्राइंगल का थर्ड साइड बनाएगा, ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर तुम्हें मोर देन टू वेक्टर्स ऐड करने हो तो क्या करेंगे, तो हम यूज करेंगे पॉलीगॉन लॉ। जैसे आई एम टेकिंग एग्जांपल, लेट्स से you want to add let's say this is vector a, let's say I'm taking another vector, let's say it's a b. Okay, I'm taking one more vector that is c. Okay, one more vector that is d, and you want to add a plus b plus c plus d. Are you getting this one? The polygon law क्या है? See here. So you want to add a plus b plus c plus d. So do one thing, boys, so very simple. वन बाय वन सबको लेके आओ और सेम ऑर्डर में लगा दो, एक के बाद एक लगा देते हैं। तो लेट्स से आई एम ब्रिंगिंग वन ए फर्स्ट, तो पहले मैं ए को लेके आता हूं, हियर इज ए, दिस इज ए के बाद मैं उसको बी को लेके आता हूं, बी को उसके हेड से लगा दूंगा, लेट्स से बी इज हियर, लेट्स से बी इज हियर, हाँ दिस इज बी। मैं अब सी को लेके आऊंगा, उसके हेड से लगा दूंगा, नाउ ब्रिंग आउट सी हियर, then it is you can say it's C. अब पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है, ये बात तुम भी जानते हो, then it is C. Then bring D. Now I'm bringing D here. See here, A, B, C, D. आपने इसको अरेंज कर दिया, बट ये पॉलीगॉन तो इनकम्प्लीट है, सेम ऑर्डर में अरेंज कर दिया A, B, C, D. तो व्हाट विल हैपन, ओके, तो ये सेम ऑर्डर में वन बाय वन अरेंज कर दिया, जो आंसर होगा ना पॉलीगॉन को कंप्लीट करेगा, आंसर विल कंप्लीट पॉलीगॉन, that is you can say R is equal to, that is A plus B plus C plus D. Are you getting? तो इसका मतलब लॉ पॉलीगॉन क्या है, जितने वेक्टर को ऐड करना है उसको वन बाय वन लगा दो, वो इनकम्प्लीट रहेगा पॉलीगॉन, तो उसको कंप्लीट कौन करेगा, उसका आंसर A प्लस बी प्लस सी प्लस डी उसको कंप्लीट करेगा। इसे क्या पॉलीगॉन लॉ समझ में आया आपको? Yes, sir. Okay, see this. Okay, copy down this one. I am writing statement here. Any number of vectors of same type, number of vectors of same type, representing sides of incomplete polygon, sides of incomplete polygon, then its resultant is given by incomplete side of polygon represent any number of vectors of same type representing representing sides of incomplete polygon in same order, मतलब one by one, same order, then their resultant is given by, मतलब answer, resultant is given by incomplete side of polygon, you can say
not incomplete, remaining side of polygon जो बचा हुआ है. Then the resultant is given by remaining side of polygon, मतलब जो बचा हुआ है that one. In opposite order. Is it clear? तो कितने भी वेक्टर तुमको ऐड करने हैं एक के बाद एक लगा दो सेम ऑर्डर में, ठीक है. यहाँ पे ए खत्म होता है, वहां पे बी लगा दो, बी खत्म होता है सी लगा दो, सी खत्म होता है डी लगा दो, डी खत्म होता है ई लगा दो, व्हाटएवर इट इज. उसके बाद इसका आंसर कैसे आएगा? फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट. मतलब सेम ऑर्डर का मतलब क्या हो बेटा? ये इस तरह से देखो, ये दे आर गोइंग लाइक दिस वे और रिजल्टेंट इज गोइंग लाइक दिस वे, ऐसे टकरा रहा है. तो सेम ऑर्डर है ना अपोजिट ऑर्डर. गॉट इट? ये पॉलीगॉन लॉ समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. लेकिन एक बात याद रखना कि आंसर तभी मिलेगा व्हेन पॉलीगॉन इज इनकम्प्लीट. वो इनकम्प्लीट रहेगा देन ओनली विल गेट द आंसर. अगर पॉलीगॉन इटसेल्फ अपने से कंप्लीट हो गया तो आंसर नहीं मिलेगा. नो, लेट कॉपी इट. आई एम एक्सप्लेनिंग दैट पॉइंट. Once you complete, inform me, so I will proceed. R is the answer. Answer. Okay. See, लेकिन अगर पॉलीगॉन अपने से कंप्लीट हो गया, not get any answer. This is a very important point. Let's say I am explaining it. Let while arranging vectors to be added in same order, you are arranging in same order. If polygon complete itself, if last vector lie at the tail of the first, then polygon itself complete. Okay, then a resultant is 0. क्योंकि कंप्लीट तो रिजल्टेंट को ही करना है, और अगर कोई कंप्लीट करेगा तो आंसर नहीं मिलेगा. ओनली रिजल्टेंट विल कंप्लीट. सी हियर, देखो जरा ध्यान से. Suppose I want to add 3 vectors. Let's say here I am taking 3 vectors. Let's say this is 1 A. Let's say here is B. And let's say here it is C. And you want to add it. You want to add A plus B plus C. तो आपने सोचा okay, I will apply law of polygon. तो आपने start किया law of polygon. Shifting is allowed. You have taken the A first. See here, A first. A is here. Then bring B. Shifting is allowed. So bring B here. Now you have taken B also here. This is B. Then C will come. Bring C here. लेकिन C को तुम जैसे ही लेके आए वो पहले वाले के टेल पे आ गया. तो पॉलीगॉन तो इटसेल्फ कंप्लीट हो गया ना बेटा.
then polygon itself is complete. In this case you will not get any answer. तो यहाँ पे हमको कोई आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है. अगर वो पॉलीगॉन इटसेल्फ अपने से कंप्लीट हो गया तो नॉट गेट एनी आंसर. तो हियर यू गेट जीरो, क्योंकि कंप्लीट कौन करता है, उसको रिजल्टेंट. तो इसका मतलब a प्लस b इन दिस केस प्लस c इज इक्वल टू जीरो, नल वेक्टर. इसका मतलब जैसे मैंने जो आपको बताया है कंप्लीट, तो उसको देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय द रिमेनिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन इन अपोजिट ऑर्डर. तो अगर अपोजिट ऑर्डर में मतलब जगह मिली नहीं रही रिजल्टेंट को, तो कहां से बनाएगा वो, रिजल्टेंट विल नॉट कम. दैट्स व्हाट इज जीरो. आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ? मैंने भी क्या एक्सप्लेन किया, समझ में आ रहा है आपको क्या? Yes, हाँ sir. सर. अगर पॉलीगॉन अपने से कंप्लीट हो जाएगा तो आंसर नहीं मिलेगा. मतलब आपने सपोज यू वांट टू ऐड 3 वेक्टर्स, आपने जब थर्ड वेक्टर को अरेंज किया वो पहले के टेल पे आ गया, देन आंसर इज जीरो. यू विल गेट ओनली आंसर इन वन केस ओनली, व्हेन पॉलीगॉन इज इनकम्प्लीट. मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, आंसर तभी मिलेगा जब पॉलीगॉन इनकम्प्लीट रहेगा. अगर वो कंप्लीट हो गया तो नॉट गेट एनी आंसर. इसका मतलब आंसर दे आर बैलेंस्ड. लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, लेट्स से सर आपने सेकंड पॉइंट के पहले कुछ सिखाया था? कौन सा बेटा? नहीं, पॉलीगॉन लॉ से पहले कुछ नहीं सिखाया. कल मैंने ट्रायंगल लॉ बताया था, रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने पोस्ट किया है, चाहिए तो मैं भेज दूंगा, ठीक है. तो आई डिड ट्रायंगल लॉ. ओके सर. ओके. हो गया. हाँ सर. ओके. ओके. नाउ अब हम आते हैं, दैट इज अब हम आएंगे पैरेललोग्राम लॉ. पैरेललोग्राम लॉ काफी इंपॉर्टेंट लॉ है. ओके. दैट इज ओके. लेट मी जैसे मैं
चलो ठीक है. Okay, this is one thing. Now coming to parallelogram. Third law is parallelogram. Parallelogram law. What is parallelogram law? Look here. Suppose you want to add two vectors and you don't want to use triangle law. Okay. और number of times actually parallelogram law favorite होता है. ठीक है. तो let's say this is A and let's say that another is B. You want to add them. You want A plus B. A plus B. So what you will do? Bring A first. Shifting is allowed. तो मैं A को ले आया इधर. A first. Then bring B. Parallel shifting is allowed. But B को ना उसके हेड पे मत रखना. No. यहाँ पे ऑर्डर की बात नहीं करते हैं. वो सेम ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, वो सब जो अरेंज करते हैं वो सब पॉलीगॉन में होता है, ट्रायंगल में होता है, पैरेललोग्राम में नहीं होता है. पैरेललोग्राम में कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था, को इनिशियल, कॉमन इनिशियल पॉइंट. They are starting from the same point. They are basically co-initial. So this is B. तो हेड पे नहीं लगाएंगे, दोनों का टेल एक साथ होना चाहिए. मतलब they must be co-initial because you want to make parallelogram. So these two A and B will represent two adjacent sides of a triangle. A and B. Sorry, parallelogram. So let's make a parallelogram just here. A parallelogram where opposite sides are equal. You know opposite sides are equal. You have completed this parallelogram. Then answer is given by diagonal of a parallelogram. Which diagonal? There are two diagonals in parallelogram. So that diagonal which is co-initial to both the vectors. Which is co-initial to both the vectors. That is A plus B. डायगोनल गलत मत ले लेना. अगर ये डायगोनल ले लोगे तो A माइनस बी मिल जाएगा. बाद में पढ़ाएंगे. अगर गलती से ये डायगोनल ले लिया ना तो देयर इज इक्वल A माइनस बी. हम एडिशन पढ़ रहे हैं इसलिए हम ये बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है. रिमेंबर. तो कौन सा डायगोनल लेंगे? विच इज को इनिशियल टू बोथ द वेक्टर्स. ठीक है. तो इसमें ऑर्डर की बात नहीं करते हैं. दो वेक्टर जो ऐड करने हैं, पैरेललोग्राम के दो साइड्स, पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड्स का फॉर्मेशन कर दीजिए और जो आंसर होगा वो डायगोनल दे देगा. Diagonal which is co-initial to both the vector, common initial point to both the vectors. Confident this one? So let me prove it. If two vectors of same type representing two adjacent sides of a parallelogram, adjacent sides of a parallelogram, opposite नहीं, adjacent मतलब जो neighboring sides of a parallelogram, then its resultant is given by diagonal of a parallelogram which is co-initial to both the vectors. Co-initial to both vectors. देखो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? जैसे
Once you complete, inform me. So I proceed. Done, sir. तो लेट मी प्रूव. ये प्रूफ आपको आएगा एग्जाम में, इंटरनल एग्जाम्स वगैरह में आता है, स्कूल के एग्जाम्स में. दैट इज प्रूफ हियर. Let's say I am adding two vectors here. Let's say this is vector A. Here is another vector B. And I want to make parallelogram. So make a parallelogram first. This one. And this is answer. Okay, one more thing. Let's say theta is the angle between A and B. Angle must required. Angle, I have told you, from 0 degree to 180 degree. I have told you. Then resultant is given by diagonal of a parallelogram. That is R for answer. So this much is given to you. Theta is the angle between vector A and vector B. Let's say I am taking, that is PQRS. PQRS हम इसके what is इसके ends ले लेते हैं. I want to calculate R. आप कहेंगे सर R कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट. अजीब सा ट्रायंगल दे रखा है. तो एक काम करते हैं ना, हम लोग इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. तो you can apply Pythagoras theorem also. You can apply Pythagoras theorem also. So see here, let's say extend PQ forward little bit up to R, and from R draw perpendicular here. That is T. I don't know why I have created by extending lines. I have created a right angle triangle. Why? Because I want to apply Pythagoras theorem. Is it clear? Okay. Now, are you getting the diagram, boys and girls? Theta is the angle between A and B. R is the answer, resultant, that is A plus B. Are you getting? So I want to calculate magnitude of, to find magnitude, of R. I want mod, magnitude part only. I don't want direction. I want magnitude part only. समझा क्या करने जा रहे हैं? ड्रॉ द डायग्राम फास्ट. तो मैं प्रूव करना स्टार्ट करता हूं. सी हियर. Triangle PTR. Apply Pythagoras theorem. Just here. क्या होगा? If I am applying Pythagoras theorem, what you will get? क्या आएगा? बोलो boys and girls. अगर मुझे PR square is equal to RT square plus PT square. Yes, PR square is equal to RT square plus QT square ना. हाँ, QT square. अच्छा, RT को क्या लिख सकते हो? सर PT square. Oh, sorry. Okay, PT square ना. एक मिनट, हाँ रुक जाओ. PT square plus TR square. No, PT को you can write PQ plus QT. So PR square, PT को you can write PQ plus QT. It's okay.
बहुत बस ठीक है। पीटी को आप क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू टी, इट्स ओके ना? Apply the Yes, formula, a plus b whole square. So pr square is equal to a square plus 2ab plus b square. तो a square plus 2ab plus b square, और लास्ट में क्या है, tr square. देखो पहले तो pt को मैंने pq plus qt लग दिया, उसके बाद a plus b whole square का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. Now come to the small triangle. Small triangle में just here corresponding angles are equal. If this is theta, that is also theta. ये भी theta हो जाएगा. Corresponding angles are equal. If this is b, that is also b. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं? तो अगर इधर भी है तो इधर ये होगा तो ये भी ये हो जाएगा. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, दे आर इक्वल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड corresponding angles are equal. You got this one? समझा क्या? तो take that triangle. yes, sir. Take the smaller triangle, that is QTR. So triangle QTR. Just see this triangle. Applying Pythagoras theorem, QR square is equal to BT in QT square plus TR square. QR square is equal to QT square plus TR whole square. तो जस्ट हियर इसका जो राइट हैंड साइड है ना, इसके राइट हैंड साइड से मैच करता है. In place of this one you can write only QR square. So see here it become PR whole square is equal to PQ square plus 2AB QT plus QR square. Is it clear? Now put the values. What is the value of PR here in the diagram? PR is R, PQ is A. It become R square A square plus 2A. QT is not, QR is what? QR is B square. But what happened to QT कैसे निकालेंगे? तो cos theta is based upon hypotenuse. See this triangle. ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो. Cos theta is based upon hypotenuse. तो cos theta is QT upon B. QT upon B. QT upon RB बोलो या BR बोलो, whatever. QT upon B. Is it clear? तो remember, अगर हम छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं और इसमें cos का फॉर्मूला यूज कर लें, लेट्स से cos theta is equal to QT upon TR is equal to B upon नहीं QT upon TR. TR क्या है, B है. TR क्या है, एक मिनट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा ना. एक मिनट, QT अपॉन QR है सर, QT अपॉन QR होगा. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज is equal to QT upon B. तो QT is equal to B cos theta. So it become B cos theta. The answer आ गया. Answer is R is equal to under root of A square plus B square plus 2AB. ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, बस cos theta extra लगा देना. So this is final derivation for the resultant. Just here देखो, पहले आई एम गिविंग यू, पहले कॉपी करो, उसके बाद गिविंग यू 2-3 मिनट्स, इसको समझो अच्छे से कैसे किया गया. जस्ट सेकंड.
Just see each and every step. Yes. Once you did, then inform me, so I will scroll it down. Sir, please scroll. So you can learn it very easily. It is similar to a plus b whole square. Under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Hello. Okay, huh? हाँ सर, ओके. अच्छा, एक बात और. अब ये रिजल्टेंट तो आ गया. रिजल्टेंट इज ओके. डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफाई करो. Let's say make this angle. This angle is alpha. And this angle is beta. So let's say resultant R is making angle alpha with the vector A and angle beta with the vector B, because it is in somewhere middle between A and B. Not exactly middle, but somewhere between A and B. So see here, let's say what I'm saying. Let's say this is A and this is B here, and this is the resultant. It is making angle alpha with A and beta with B. I want these angles. So again, take bigger triangle. Which triangle I will take? Bigger triangle, PTR. Triangle PTR. Apply formula for tan theta. Tan alpha, sorry. Tan alpha. So see here, what is tan alpha here in this diagram?
tan alpha is opposite upon adjacent, मतलब perpendicular upon base, तो क्या आएगा? TR upon PT ना? Are you agree? Tan alpha is what? TR upon PT. Okay? Got it now? So tan alpha is, that is P R upon, नहीं, एक मिनट. What is tan alpha? Wait. Opposite TR upon PT. TR upon PT, that one. And PT को you can write PQ plus QT. PQ plus QT. This one here. So what is TR in the diagram? What is TR in the diagram? That's just see TR. Okay, let me modify here only. See what is TR here. This is P, this is Q, this is R, this is S, and this is T. This one here I'm making small because it's not visible there. And this is theta, and that is also theta. So this is resultant. Okay, so you want TR. TR is here. And PQ and QT. Okay, PQ तो मालूम है A है. PQ is A, no problem, that is A. Tan alpha is equal to, that is A, plus whatever TR and QT. There is a small triangle, triangle QTR. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. Hypotenuse also B, that is B. So this QT is equal to B cos theta. And again sin theta is perpendicular upon hypotenuse. So TR is equal to B sin theta. In place of QT, you can write B cos theta. In place of TR, you can write B sin theta. So you get angle alpha. So let you can say let